हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके जीके जीएस का नया वीडियो है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें। दोस्तों, आज पूरा आपका ये ज्योग्राफी का सेगमेंट है, तो हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और आप देखिए, अभी आपका यूपीपी के एग्ज़ाम की डेट आ गई है, साथ में एसएससी सीजल भी होने वाला है। तो दोनों को यहाँ पर टारगेट किया है। साथ में आरओ की परीक्षा आपकी संभावित जो डेट है आपकी दिसंबर में और अक्टूबर की पीसीएस में, अक्टूबर में पीसीएस का होना है। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट प्रेजेंट टाइम में आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और साथ में एसएससी के लिए जो जीएस है उसके लिए काम आएगा। और डेली करंट अफेयर का वीडियो आ ही रहा है, उसको जरूर देखें। और साथ में जीके जीएस पे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है कि द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। तो इसमें कौन से राज्य से है जहाँ से रेखा गुजर रही है। तो मैं देखिए यहाँ पर एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। ऐसे आप पता कर लीजिए कि मित्र पर गमछा डार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, गमछा झार। तो ये हो गए 8 राज्य। ये भी पूछा जा सकता है कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से। तो ये मित्र से मिजोरम, त्रिपुरा, दो को एक साथ पढ़ा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर राजस्थान। तो मित्र पर मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गमछा यानी गुजरात, एमपी और छत्तीसगढ़, ठीक है, और झारखंड से, मतलब झार से झारखंड। तो ये टोटल 8 स्टेट हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। और नंबर ऑफ स्टेट 8 याद रखिएगा। और झारखंड की कैपिटल रांची है, जो बिल्कुल इसी पर बसा हुआ शहर है। क्योंकि आपसे पूछा जाता है कौन सा स्टेट या कैपिटल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही है, तो आपको यहाँ पर रांची बताना रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, झारखंड हो जाएगा, जो कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक बात बता दें, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है 82.5 रेखा, 82.5 डिग्री, ठीक है, जो इलाहाबाद के नैनी या प्रयाग मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और इसके लिए आप मौका शब्द याद रखिए, मौका। तो ये भारतीय मानक समय रेखा MOUCA, मैं इसको फिर से कर देता हूँ जिससे समझ में आ जाए, MOUCA, ठीक है। एमपी है, उड़ीसा है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से क्या है कि भारत में ये रेखा गुजरती है, जिस रेखा का नाम है भारतीय मानक समय रेखा, और यूपी के मिर्ज़ापुर से, ठीक है। अगर मिर्ज़ापुर ऑप्शन में नहीं तो इलाहाबाद का नैनी आप बता सकते हैं। अगला है, भारत के दक्षिण में सबसे सुदूर स्थान कौन सा है। केप कैमोरिन, पॉइंट कैलिमर, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ देखिए इंदिरा पॉइंट है। अब सुदूर पूछा है, देखिए ये इंडिया है और यहाँ पर अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार पे एक जगह पड़ती है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार पर है इंदिरा पॉइंट। इसी को हम बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट, ठीक। तो ये है 6 डिग्री 4 मिनट पर, 6 डिग्री 4 मिनट पे आपका पड़ता है इंदिरा पॉइंट। और अगर कहता है कि मेन लैंड पे सबसे सुदूर दक्षिणी बताइए या दक्षिणतम, सॉरी सुदूर दक्षिणी मेन लैंड पर, तब तो आपका कन्याकुमारी हो जाता, केप कैमोरिन पहला ऑप्शन जो हुआ था तब हो जाता, ठीक। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अंडमान निकोबार में सबसे नीचे ग्रेट निकोबार पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट पर, जिस पर पिग्मेलियन पॉइंट स्थित है, जो जिसको हम इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट कहते हैं। और इंडिया मेन लैंड पे जो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, केप कैमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में ये भी है, ठीक। तो इसका आंसर तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, एडम्स ब्रिज किन 2 देशों की मध्यस्थता करी जाती है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगले पेज पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, इंडिया है, नीचे श्रीलंका है। अब श्रीलंका मैंने दूर बनाया जानबूझ के लिए। यहाँ पर है एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है पंबन। पंबन पे 2 जगह हैं, एक है रामेश्वरम और दूसरा है धनुषकोडी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आता है आपका राम सेतु, फिर आता है एडम्स ब्रिज। इसी के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही है, ठीक है। इधर पड़ता है गल्फ ऑफ मन्नार, इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और इंडिया और श्रीलंका को जो अलग करते हैं वो यहाँ पर पड़ती है पाक स्टेट। तो बंगाल की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार को पाक स्टेट जोड़ती भी है। तो बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। मैं जैसे मैंने बताया, रामेश्वरम कहाँ है, पंबन आइलैंड पे, धनुषकोटी वहीं पर है, वहीं पर राम सेतु है आगे के लिए, और उसी में आगे उसका एक पार्ट है धनुषकोटी, सॉरी एडम्स ब्रिज। तो उम्मीद है चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगला है, भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है। 5.5 घंटे का अंतर है। इसको भी जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैंने बताया था भारत की मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री है। तो पृथ्वी को, मतलब देखिए 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है तो उसे 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है, कितना, 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री बराबर 4 है, तो आधी डिग्री बराबर 2 मिनट, प्लस हम
तो 82 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 328 मिनट आएगा, ठीक है। तो 328 प्लस 2 तो टोटल हो गया 330 मिनट। तो अगर हम 30 को अलग कर लें तो 300 मिनट को हम 5 घंटे लिख सकते हैं। तो 5 घंटे 30 मिनट समय लगेगा अगर पृथ्वी 82.5 डिग्री घूमती है, जो कि भारत की मानक समय रेखा है। ग्रीनविच पर अगर 12 बजा है तो इंडिया में 5:30 बजेंगे, ठीक है। अगर ग्रीनविच पर सुबह 9 बजे मैच शुरू हुआ है तो इंडिया में 2:30, आप 5.5 घंटे जोड़ दीजिए। अगला है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन। देखिए अभी मैंने बात करी थी और वही क्वेश्चन आ गया, तो पूर्वी देशांतर हो गया। देखिए 2 है ना, तो इंडिया में जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं वो सारे ईस्ट में आते हैं और जितने भी लैटिट्यूड हैं वो नॉर्थ में आते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, तो यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बात करें, भारत के किस राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? केरल, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसमें है गुजरात की। अब देखिए यहाँ पर आप गैट शब्द याद कर लीजिए, ठीक है। गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों की सबसे लंबी सीमा रेखा है। फिर छोटी किसकी है? गोवा की। तो गोवा की सबसे छोटी बाउंड्री है। अब कौन कौन से राज्य टच करते हैं मैं बता दूं, टोटल 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। इधर आपका हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। फिर इधर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इधर है 4 राज्य। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ 4 राज्य और अरब सागर की तरफ 5 राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। तो मैंने बताया सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात और सबसे छोटी जो है वो है गोवा। भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको आएगा मैकमोहन रेखा। तो देखिए ये जो एरिया है इंडिया का, तो केवल अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में मैकमोहन है और पाकिस्तान के साथ हम लोगों की जो लाइन है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। सिरिल रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति थे, तो ये पाकिस्तान के साथ हम लोग के साथ है रेड क्लिफ, चाइना के साथ है मैकमोहन। एक लाइन है डूरन लाइन। तो डूरन लाइन आज़ादी से पहले इंडिया अफगानिस्तान मानी जाती थी, लेकिन पाकिस्तान अलग हो गया, तो डूरन लाइन अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जानी जाती है। तो जो ऑप्शन बने हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? कह रहे हैं गुजरात, काठियावाड़, मालाबार, कोंकण और कोरोमंडल। देखिए मैं बताता हूँ, काठियावाड़ गुजरात का तट है, सारे तट में अभी बता दूंगा। मालाबार है केरल का, जहाँ से मानसून का प्रवेश होता है। कोंकण तट आपको मिलेगा महाराष्ट्र के पास, ठीक, और कोरोमंडल मिलेगा तमिलनाडु। तब आप बताइए कौन सा किधर हुआ? देखिए मैं अगले पेज पे बता देता हूँ, समझ तो गए होंगे। यहाँ पर क्या है, कौटिल्य नहीं, यहाँ पर ऑप्शन पर कोरोमंडल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप अभी खुद ही पश्चिम से दिखा लेंगे यहाँ पर। अब मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ जल्दी से। देखिए ये है आपका काठियावाड़, ठीक। इसके बाद आता है कोंकण, फिर आता है कन्नड़ या कनारा कर्नाटक वाला, ठीक है। इसके बाद केरल का आता है मालाबार, जो भी आपको बताया। तो इधर कौन कौन सा हो गया? काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ या कनारा और मालाबार। फिर इधर आता है तमिलनाडु वाला कोरोमंडल तट, तमिलनाडु पे कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश पे आंध्र सरकार या उत्तरी सरकार। फिर उसके बाद उड़ीसा का आता है उत्कल या कलिंग तट और वेस्ट बंगाल का बंग तट, ठीक है। जैसे उड़ीसा का मैंने उत्कल कहा, तो आप राष्ट्रगान पढ़ते हैं तो उत्कल बंग कहते हैं। उत्कल का मतलब ही वो उड़ीसा को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे यहाँ पर आपको तट देखने को मिलते हैं। अगला है न्यू मोर आइलैंड कहाँ है? अरब सागर, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर। तो यहाँ पर देखिए जो न्यू मोर है वो बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो बांग्लादेश किधर आएगा? बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी होते हैं उसके तहत जो देश नए आइलैंड पर झंडा पहले लगाएगा उसी का माना जाएगा। तो न्यू मोर जो है, अगर टेरिटरी वाइज देखेंगे 12 नॉटिकल माइल के हिसाब से तो ये तो बांग्लादेश के पास आना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से इंडिया का अधिकार क्षेत्र इस पे है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच है। न्यू मोर, गंगा सागर, देखिए न्यू मोर गंगा सागर आसपास है। लक्षद्वीप या रामेश्वरम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, यहाँ पर रामेश्वरम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये इंडिया है, इंडिया के बाद यहाँ पर बीच में पंबन के बाद फिर रामेश्वरम के बाद आपका धनुषकोडी, पंबन, रामेश्वरम, धनुषकोडी, फिर राम सेतु, फिर एडम्स ब्रिज। इधर आपका पड़ता है लक्षद्वीप, ठीक है।
न्यू मोर, गंगा सागर यहाँ पर आपको पड़ेंगे। यहीं पर उड़ीसा में व्हीलर आइलैंड देखने को मिलेगा जहाँ से DRDO मिसाइल टेस्ट करता है जिसका नाम कलाम द्वीप भी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश के पास श्रीहरिकोटा, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सतीश धवन स्पेस सेंटर जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करी जाती है। मुंबई जो है सालसेट द्वीप पे है। सालसेट सबसे घनी आबादी वाला आइलैंड भी बोल सकते हो, और इसी मुंबई के पास आपको देखने को मिलता है एलिफेंटा आइलैंड मिलता है। तो जितने भी पॉसिबल चीज़ें यहाँ पर बन पा रही हैं हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। और अभी स्पष्ट नहीं लिख रहा, बट 1-2 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ें ऐड कर यहाँ पर मैं सही से आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगला, स्वतंत्रता से पहले भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप या अदियाबेट या खदियाबेट। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार ग्रुप हो जाएगा। अब देखिए समझिए, यहाँ पर कह रहे हैं अलियाबेट खदियाबेट क्या है, ये है तो गुजरात का ये जो गल्फ ऑफ खंभात वाला एरिया है, यहीं पर खदियाबेट, अलियाबेट और सदियाबेट आइलैंड पड़ते हैं। इसी की तरफ यहीं पर पड़ता है आपका दमन दीव और दादर नगर हवेली पड़ता है। क्लियर। तो मैंने देखा कि अभी पूरा तब तक से पूरा आइलैंड आपका लगभग ऑलमोस्ट रिवाइज हो गया है। भारत और चीन के बीच सीमा का जो सीमांकन जो है मैकमोहन, तो कह रहे किस राज्य में खींची गई। तो अभी जब मैंने आपसे बात करी और थोड़ी देर पहले रेड क्लिफ और मैकमोहन लाइन को लेकर, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है जहाँ पर भारत चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी, अब देखिए आगे ना वही पॉइंट, अगर कह रहा मुख्य भूमि का बताइए तब तो आप यहाँ पर कन्याकुमारी बताओगे जिसको हम केप कैमरिन बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि तमिलनाडु में पड़ता है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, केप कैमोरिन है, चेमोरी नहीं है वो, यहाँ पर कैमोरिन लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मैंने कहा था मित्र पे गमछा झार, तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं IST की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, तो वो गुजरती है। तो MP, झारखंड, गुजरात, मैंने जो बताया है शुरुआत के पहले क्वेश्चन में ट्रिक, आप उसको पहले क्वेश्चन को फिर से देखें, आप इसका भी आंसर कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर मैंने दोस्तों ज्योग्राफी का सेगमेंट डाला है, और इससे पहले कल मैंने पॉलिटी का डाला था, उसको भी जाके ज़रूर देखें, और मिक्सअप भी रहेगा। तो जितने भी जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे हैं मित्र लोग, वो लोग जितने भी मैंने SSC सीजल वाले वीडियो डाले हैं GS के लिए, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि GS जो है वो आपके उसी लेवल की है, आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ज़रूर देखें। करंट अफेयर लगातार मैंने कराया है। अभी मैं जुलाई का 10-10 दिन का मैं क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ, मतलब जैसे कि 1 से लेकर 10 तक पूरे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो टॉप मोस्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। डंकन पास कहाँ पे है। देखिए डंकन पास जो आपको देखने को मिलेगा, ये जैसे इंडिया है, इंडिया के पास यहाँ पर अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो देखिए ये है कोको आइलैंड, फिर है अंडमान, और फिर उसके बाद है 10 डिग्री चैनल, फिर पड़ता है निकोबार। तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल, साउथ और लिटिल, तो साउथ और लिटिल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साउथ और लिटिल अंडमान, ऑप्शन नंबर C बनेगा, जिसके बीच में डंकन पैसेज देखने को मिलता है, ठीक है, साउथ एंड लिटिल अंडमान। फिर मैं बता रहा हूँ, जैसे ये इंडिया है, यहाँ पर क्या है कि ये आपका अंडमान निकोबार है, तो ये कोको आइलैंड है, कोको आइलैंड म्यांमार के पास, इसको हम मरकत आइलैंड भी कहते हैं। फिर उसके यहाँ आ जाता है कोको चैनल, फिर आता है नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ और लिटिल, इसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल, फिर कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट है, मैंने बताया है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, या कहें कि सीधे अंडमान और निकोबार के बीच में। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, पहले क्वेश्चन में बात किया था, 8 राज्यों से गुजरती है। तो जो क्वेश्चन होते हैं मैं खुद ही बता देता हूँ। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, देखिए इसमें भी ट्विस्ट है। इसका आंसर तो 6100 किलोमीटर होगा। देखिए ये वाली जो तटरेखा है इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर कहे कि आइलैंड को मिला दीजिए, जितने भी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये है, तब 516.6 किलोमीटर हो जाएगा, या 515 भी आप रख सकते हैं, प्लस माइनस 2-4 किलोमीटर का इसमें इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर 6100 किलोमीटर है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो उड़ीसा से नहीं गुजरती, मैंने ट्रिक बताया है। तो देखिए कितना क्वेश्चन इस पे बनता है। भारत की मानक समय का उस स्थानीय समय क्या है जहाँ जो दिल्ली के पास है, कह रहे हैं भारत का मानक समय उस स्थान का स्थानीय समय जहाँ वह स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, प्रयागराज, नैनी वाला मैंने आपसे बताया है। तो इस पर जो समय है वो दिल्ली हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, चेन्नई, सभी जगह समय
माना जाएगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ये आपकी आइलैंड सहित वाटर बॉर्डरी की है, ये मेन लैंड की है, अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो देखिए प्रश्न जो है वो आपको एज इट इज़ जो मिलते जा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले ही वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूं, क्वेश्चन बने। तो जो लोग लगातार देख रहे होंगे उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप लगातार इसको देखें, जितने भी एसएससी वाले मैंने वीडियो डाले हैं, और लूसेंट की 1000 लूसेंट क्वेश्चंस की यहाँ पर सीरीज़ भी है, आप उसको भी देखें। पूरा का पूरा मैंने जीएस कवर करा रखा है, आप उसको देखें। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, पीसीएस, आरओ, उसमें आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये यहाँ पर स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के लिए सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया है? उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। तो यहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज में किया था, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज याद रखिएगा। इंडिया दैट इज़ भारत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, भारत के कितने राज्य समुद्री तट से करते हैं? 9 राज्य हैं, इनके बारे में भी बात कर ही लेते हैं। देखिए, हाँ, ये मैंने बताया अभी, जैसे यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तो इधर 5 राज्य हो गए। इधर फिर हमने तमिलनाडु बताया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, तो इधर 4 हो गए। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, सबसे छोटी गोवा की। और अगर यूनियन टेरिटरी में बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा वाला अंडमान निकोबार, और सबसे छोटे में यहाँ पर लक्षद्वीप आ जाएगा। तो जितनी भी क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबल दोस्तों, वो मैं आपसे डिस्कस करता जा रहा हूँ। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल निकाय, अभी मैंने बताया था भाई, पाक जल डमरू। ग्रेट चैनल क्या है? तो ग्रेट चैनल जो ग्रेट निकोबार था वहाँ पर 6 डिग्री चैनल है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में 6 डिग्री। 10 डिग्री लिटिल अंडमान और कार निकोबार, तो या तो हम अंडमान निकोबार भी कह सकते हैं, लिटिल अंडमान और कार निकोबार इसका सही आंसर होगा। और 8 डिग्री चैनल जो है, 8 मामी याद कर लीजिए, मालदीव, मिनी कॉय, और 9 डिग्री है लक्षद्वीप और मिनी कॉय। आपके पास 8 मामी हैं और लक्ष्मी जी की पूजा 9 दिन करते हो। तो सर कहोगे लक्ष्मी जी से क्या मतलब है भाई? तो 9 डिग्री जो है लक्षद्वीप मिनी कॉय है, 8 डिग्री मालदीव और मिनी कॉय। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। पाक नाम समझते ही लोग पाकिस्तान कर देते हैं, ठीक है। द्वीपों सहित, देखिए वही क्वेश्चन आया कि आइलैंड द्वीपों सहित कितनी लंबाई है? 7,516.6, और एग्जैक्टली मैंने यही बताई भी थी। और बट ये भी कहा था कि आप प्लस माइनस 2-4 किलोमीटर कर लेंगे, तो उस पर कोई इशू नहीं होने वाला है। अगला, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देखिए ये आपकी रेड क्लिफ लाइन हो गई, ठीक है। भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच में हो गई। डूरन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई। मैगी नॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच में हो गई, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से जितनी भी इंटरनेशनल बाउंड्री का जिक्र आएगा मैं लगातार आपको बताते जाऊंगा, और अपनी कॉपी में भी आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। अगला है पूर्व से पश्चिम तक भारत की जो लंबाई कितनी है? अब देखिए इसको भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। ये है, ठीक, तो ये है आपकी 2933 किलोमीटर, 2933, और उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। पूछा क्या है? पूर्व से पश्चिम बताइए, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगर कहता कि उत्तर से दक्षिण बताइए, यानी इंडिया में कितने लैटिट्यूड फैले हैं? लैटिट्यूड फैले हैं 3200 किलोमीटर में, और लॉन्गिट्यूड जो यहाँ से फैले हैं लॉन्गिट्यूड 2933, तो यहाँ पर 2933 आ जाएगा पूर्व से पश्चिम। अगला है कौन सा द्वीप है? विच ऑफ द दमन द्वीप, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली। तो यहाँ पर द्वीप है, वैसे तो है सभी, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, कुछ ऐसा पूछना चाहिए था, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दमन द्वीप भी पानी पड़ेगा, दादर नगर हवेली भी वहीं पड़ रहा है, और पुदुचेरी तो चलो मेनलैंड पे है। पुदुचेरी देखिए इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। पुदुचेरी में क्या है? 4 जिले हैं 3 राज्यों में, ठीक है। कैसे कैसे, इसको फिर से थोड़ा अगले पेज पे बताते हैं। जैसे केरल में पुदुचेरी का जो जिला पड़ता है माहे पड़ता है, ठीक। आंध्र प्रदेश में यनम पड़ता है, क्या है इसका? यनम। और तमिलनाडु में आपको पड़ेगा कराईकल, और साथ में आपका पड़ेगा कराईकल के बाद आपका पुदुचेरी या पांडिचेरी जिसके नाम पर है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? तो भारत और बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ जो लगती है उसकी डिस्टेंस है 4096.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये है भारत और बांग्लादेश के साथ, ठीक है। भारत बांग्लादेश के साथ 3 बीघा गलियारा भी है, और 0 लाइन रेखा की जो बात है वो भी बांग्लादेश के साथ है। दूसरे नंबर पे हम लोग चाइना के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, फिर तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, फिर चौथे नंबर पे नेपाल, 5वें नंबर पर म्यांमार, छठे नंबर पर भूटान, ठीक है।
और 7वें नंबर पर सबसे छोटी बाउंड्री हमारी इंटरनेशनल अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। भारत के पूर्वी समुद्री तट को हम किस नाम से जानते हैं? पूर्वी समुद्री तट। तो पूर्वी समुद्री तट में दीघा, कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार। तो यहाँ पर क्या है? कोरोमंडल। पूर्वी किधर? ये देखिए, तो ये पूर्वी है कोरोमंडल, तमिलनाडु। फिर आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार या आंध्र सरकार, उड़ीसा में उत्कल या कलिंग तट, वेस्ट बंगाल में बंग तट, और इधर मालाबार केरल में, कर्नाटक गोवा के बीच में आपका पड़ेगा कन्नड़ या कनारा, महाराष्ट्र गोवा के बीच में पड़ेगा आपका कोंकण, और गुजरात में यहाँ पर कच्छ का तट और काठियावाड़ का तट। ये वाला छोटा गोला काठियावाड़ का है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग कौन है? तो उत्तरी भाग मिलेगा इंदिरा कौल। देखिए जैसे ये है तो यहाँ पर पड़ता है इंदिरा कौल, लद्दाख में पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सबसे पूर्वी बिंदु की बात, तो सबसे पूर्वी बिंदु पड़ता है किबिथू पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में किबिथू सबसे पूर्वी पॉइंट है। सबसे पश्चिमी है गौरमाथा। गौरमाथा आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। मेन भूमि पर साउथ पॉइंट है केप कैमोरिन या कन्याकुमारी। और अगर सदर्न मोस्ट पूछे तो पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन इंदिरा पॉइंट मैंने बताया है। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, इतने सारे जो प्रश्न थे मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया। तो जितने भी हैं ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, इंडिया वाला में इंट्रोडक्शन था, ऐसे करके मैं आपको और भी लगातार ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री, इवन मिक्सअप वाले सभी को लेकर यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और आपकी UPP प्लस SSC CGL ये दोनों नज़दीक एग्ज़ाम हैं, इसलिए मैं इनका बार बार नाम लेता हूँ, ठीक है। बाकी आपका RO UPSSC एग्ज़ाम आगे होने हैं, तो सभी जगह ये GS काम आएगी, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, बट मैं यही कहूँगा आप लाइव देखें या मतलब जो अपलोड वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कितना किया हूँ, इसमें तो आपको सिर्फ आंसर मिलेगा PDF से। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।